जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉपिक यूजेज ऑफ इज आर एम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपको बचपन से आपको यही चीज़ें पढ़ाई जाती है कि आपको इसके बारे में काफ़ी अत्यधिक नॉलेज हो, जिससे कि आप इस प्रकार के जो भी ट्रांसलेशन मिले, जो भी चीज़ें आएँ आपके बुक में भी हो, आप उसका ट्रांसलेशन आसानी से कर पाएँ। दरअसल दिक्कत ये होती है कि हम लोग भले ही 8th में 9th में 10th में चले जाते हैं या फिर उसके आगे भी होते हैं, इंटर क्लास में होते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसके बारे में आपसे डिस्कस किया जाए, हो सकता है कि आपको कुछ नया नॉलेज मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक्चुअल में मैटर ये है कि हमें इसके बारे में जो चीज़ें पता होती है उनका प्रयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में कर भी सकते हैं। जैसे हम लोग स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो स्पोकन क्लासेस में कुछ खास नहीं होता है, बस जो भी हम लोग पढ़े होते हैं ट्रांसलेशंस, उन्हीं को वो लोग बस प्रैक्टिस में ला देते हैं। हम लोग रिटन के तौर पे ट्रांसलेशन करते हैं, जबकि वे लोग उसको आपके जुबान पे, आपके टोंग पे ला देते हैं, और जब वो टोंग से वही सारी चीज़ें निकलती है तो वो स्पोकन हो जाता है। तो दरअसल यही सारी चीज़ें होती है। शुरुआत हम लोग इज आर एम से ही करते हैं, वर्ब टू बी से ही शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना समय गंवाए। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रांसलेशन हमने लिखा है ट्रांसलेशन यूजिंग वर्ब टू बी। ये फर्स्ट क्लास है, D1 का क्लास है, और इसके बाद से लगातार ट्रांसलेशन की सीरीज आपके सामने उपस्थित रहेगी। वीडियो में आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। डेली बाय डेली आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी आपको। तो ट्रांसलेशन यूजिंग वर्ब टू बी में टू बी जो है उसका मीनिंग क्या है? टू बी जो है उसमें इज आर एम भी आता है और वाज वर्ब भी आता है, यानी टू बी का फॉर्म है, टू बी का रूप है इज आर एम और वाज वर्ब। यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद से देखिएगा, इज आर एम का जो यूज करते हैं वो हमेशा प्रेजेंट के लिए किया जाता है, जबकि वाज वर्ब का यूज करते हैं वो हमेशा पास्ट के लिए करते हैं। ठीक है, वाज वर्ब जो है उसका हिंदी था थे निकलता है। अब आइए, यूज नंबर 1 है, यानी पहला यूज है कि कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। ऐसे ही कहीं तो यूज नहीं कर देंगे, कोई सिचुएशंस होंगे कि क्यों हम यूज करें इज आर एम, क्यों नहीं कोई और यूज कर ले, कुछ और क्यों नहीं यूज कर ले, तो उसका सिचुएशन है। और सिचुएशन ये है कि इज आर एम का यूज तब किया जाता है जब हमें कोई नाउन या प्रोनाउन की स्टेटस को बताना हो, पद को बताना हो कि वो किस पद पे है। नाउन समझते हैं आप, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितना नाम आए उसको संज्ञा कहते हैं। तो वो किस पद पे है, किस स्टेटस पे है, उसको दिखाने के लिए हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। पद, स्थिति, पोजीशन, यानी कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का पोजीशन कहाँ है, किस पोजीशन पे वो रह रहा है। जैसे कोई शिक्षक है, कोई नेता है, तो उसकी पद स्थिति कहाँ है, तो वो उसकी पोजीशन है। तो उसके लिए भी हम इज आर एम वाज वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, कोई व्यक्ति है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम आपको पता ही है कि सर्वनाम कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, ये सारे क्या है, प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो इन सबको प्रोनाउंस कहा जाता है, जो संज्ञा के बदले में आता है, संज्ञा के जगह पे प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो व्यवसाय जब आए, ऑक्यूपेशन आए कि कोई व्यक्ति किस व्यवसाय में है, कौन सा कार्य करता है, कोई बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, किसान हो, इंजीनियर हो, राष्ट्रपति हो, ऑफिसर हो, कोई भी, वो उसका ऑक्यूपेशन है, पेशा है, व्यवसाय है, तो उसको बताने के लिए भी इज आर एम का यूज किया जाता है। आप समझ लेते हैं, इज आर एम 3 है, जबकि हमारे पास नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, अलग अलग हैं। तो कब किसका प्रयोग करेंगे, किसके साथ इज लगाएंगे, किसके साथ आर लगाएंगे और किसके साथ एम लगाएंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, यानी ये सारे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट इनको बोले जाते हैं। इनके साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नाउन क्या होता है, तो जिससे एक का बोध हो, जिस संज्ञा से उसके एक होने का पता लगे, उसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन। यू, वी, दे, यू, वी, दे जो है इनके साथ आर का प्रयोग करते हैं, और आई एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ एम लगाते हैं। ठीक है, बाकी जो भी मन में क्वेश्चन आपके आए, डाउट आए, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अब रूल पे पहुंचते हैं। रूल क्या है?
कि किस रूल के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। एक रूल, एक नियम होना चाहिए। ये तो हम पहचान लिए कि है हो किस वाक्य का अंत में रहेगा तो इज आर एम का यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें उसमें लगी होनी चाहिए, बस ये हमें देखना होता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल्स रूल में लिखना है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर लगाना है इज आर एम, ठीक है ना। कर्ता के रूप में यहाँ पे क्या रहेगा, संज्ञा और सर्वनाम रहेगा, संज्ञा और सर्वनाम रहेगा, ठीक है। और इज आर एम लगेगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार। ए और एन लगाएंगे और उसके बाद से नाउन लगा देंगे। ए और एन मतलब एक के लिए, एक भले वाक्य में हो ना हो, अगर उसका मीनिंग सेंस निकलेगा तो हम ए और एन का प्रयोग कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि ए और एन का प्रयोग हम आर्टिकल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं ए एन का वीडियो आर्टिकल का वीडियो, ठीक है। आप देखिएगा इसमें नाउन अंत में आएगा, नाउन अंत में लिख देंगे। जैसे इस वाक्य को देखते हैं, वे लोग हो गया आपका सब्जेक्ट, किसान जो है वो हो गया नाउन संज्ञा, और है लगा हुआ है अंत में। तो इसी को देख करके हम इस रूल को इस पे फिट कर देंगे। सबसे पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का वे लोग है और वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, ठीक है। वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है दे। उसके बाद से आपको हमने बताया है कि दे के साथ लगाते हैं आर, तो लगा लेंगे आर। उसके बाद से हम लिखेंगे ए और एन। तो आपको पता होना चाहिए कि दे जो आया है ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। जब बहुवचन का कर्ता आ जाए तो वहाँ पे आर लग गया, और अब किसान तो एक नहीं है, बहुत सारे किसान हो गए। तो जब एक होता है ए एन का हिंदी, अगर एक वाक्य में अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है, सेंस निकलता है, तो ए एन का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे तो लगेगा नहीं क्योंकि बहुत सारे हो गए, तो छोड़ देंगे। उसके बाद से जो नाउन आया होगा उस नाउन को लिख देंगे। तो दे आर फार्मर, दे आर फार्मर्स, ठीक है। आइए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तुम एक नौकर हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यू। उसके बाद से हमने अभी इधर बताया कि यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग करना है तो कर लेंगे आर। उसके बाद से एक नौकर इसमें ऑलरेडी दे रखा है तो ए लगा लेंगे, और नौकर का अंग्रेजी लिख लेंगे सर्वेंट, यू आर ए सर्वेंट, ठीक है। राजू शिक्षक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे राजू। है के लिए लगाना पड़ेगा हमें इज आर एम में से कोई एक। तो हमने बताया कि जब सिंगुलर नाउन आता है तो इज लेकर आता है, ठीक है ना। जब सिंगुलर नाउन आएगा तो इज लेकर के आएगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी जाके समझ में आएगा, अन्यथा आप दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, तब आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा ज्ञान लेकर के ही जाइए, अंत तक पढ़िए, जो भी पढ़िए उसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए। अच्छी जानकारी लेंगे तो आपको भविष्य में बहुत फायदा देगा, क्योंकि ज्ञान कभी बर्बाद नहीं होता। जो आप सीखते हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट रहता है, और आपका दिमाग कभी ना कभी उसको उपयोग में ला देगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी पढ़े उसको मन से पढ़े, ध्यान से पढ़े, और उसकी बातों को अपने जीवन में लागू कर ले, इम्प्लीमेंट कर ले। वही ज्ञान असली ज्ञान होता है, जो आपके जीवन में उतर जाए, वही ज्ञान। तो चलिए, राजू हो गया, इज हो गया है के लिए। और शिक्षक का अंग्रेजी हमें लिखना है। तो आपको पता है कि राजू एक व्यक्ति है, तो राजू एक व्यक्ति है तो उसके साथ इज लग गया, और ए और एन लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक मीनिंग निकल रहा है इससे, तो ए लगा लेंगे। राजू इज ए। उसके बाद से नाउन लिख लेंगे, नाउन है इसमें शिक्षक, और शिक्षक का अंग्रेजी होता है टीचर। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे सर्वेंट है तो ए कहाँ लगाए, क्यों नहीं एन लगाए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने लिख रखा है, मेंशन कर रखा है कि ए का प्रयोग तब करते हैं, उसी नाउन के पहले करते हैं जिसका जो साउंड हो, प्रोनाउंसिएशन हो, उच्चारण हो, वो कॉन्सोनेंट की तरह हो। जैसे सर्वेंट, यहाँ पे कैसे आ रहा है, स आ रहा है, यहाँ पढ़ रहे हैं तो टीचर, तो ट आ रहा है। तो ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है ना, और व्यंजन वर्ण की तरह जब उच्चारण होता है तो ए का प्रयोग करते हैं, न कि एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर कोई वॉवेल साउंड आता है तो वहाँ पे लगा देंगे एन। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज अगर आता है तो इसको पढ़ रहे हैं तो कैसे आ रहा है, ओ, ठीक है ना। तो इसके पहले हमें एन लगाना है। आर्टिकल वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा।